आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी 26 मई को देश के सबसे लंबे रिवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर बने ढोला सादिया ब्रिज की लंबाई 9.5 किलोमीटर है। ये चीन बॉर्डर के करीब है। ढोला सादिया ब्रिज इतना मजबूत बनाया गया है कि इस पर 60 टन वजनी आर्मी के टैंक भी आसानी से निकल सकेंगे। प्रणब मुखर्जी ने इंदिरा गांधी को भारत की अब तक की सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री बताया। प्रेसिडेंट प्रणब ने इंदिरा की निर्णायक क्षमता को याद करते हुए कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप को इससे सीख लेने की सलाह दी है। अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने एक बार फिर से केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कई हेरफेर किए, इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स तक को पैसे की गलत जानकारी दी। कपिल ने कहा केजरीवाल भ्रष्ट है, कॉलर पकड़कर घसीटकर जेल ले जाऊंगा। कुलभूषण जाधव मामले में सोमवार को इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई होगी। भारत पाकिस्तान 18 साल बाद किसी केस को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में होंगे। इससे पहले 1999 में भारत ने पाक नेवी के एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। इस मामले को लेकर पाकिस्तान आईसीजे पहुंचा था। इस बार भारत की ओर से अपील की गई है। नेपाल के सलोनी बॉर्डर में हिजबुल आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी बोला, मुझे कश्मीर में तबाही फैलानी थी। सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक वो नेपाल के रास्ते भारत घुसना चाहता था, फिर वो कश्मीर पहुंचना चाहता था। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में जवानों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। वारीपोरा में कुछ लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इस मुठभेड़ में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी मिला है। हाफिज सईद और उसके 4 सहयोगी जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक जुडिशियल रिव्यू बोर्ड को जानकारी देते हुए कहा, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। नॉर्थ कोरिया ने अपने पश्चिमी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ये मिसाइल सी ऑफ जापान में जाकर गिरी। साउथ कोरियाई, जापानी और अमेरिकी मिलिट्री ने ये जानकारी दी। तुर्की में 2 मुस्लिमों को दोबारा सिक्योरिटी चेकिंग कराने के लिए ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। दरअसल कुछ यात्रियों को शिकायत थी कि वो आपस में इशारे कर रहे थे और फोन का इस्तेमाल करने के लिए बार बार टॉयलेट जा रहे थे। चेकिंग के बाद दोनों को क्लीन चिट मिली। अमेरिका, ब्रिटेन समेत 100 देशों और मल्टीनेशनल कंपनियों पर साइबर अटैक हुआ है। इस अटैक के बाद हैकर्स ने धमकी दी है कि अगर उन्हें $300 की कीमत की बिटकॉइंस नहीं दिए गए तो वो सभी फाइल्स को डिलीट कर देंगे। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 3 दिन पहले ही निकोबार पहुंच गया। अगले 72 घंटे में पूरे अंडमान सागर को कवर करते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगा। अगर मानसून नॉर्मल रहा तो 1 जून तक केरल पहुंचने की उम्मीद है। IPL 10 के प्ले ऑफ राउंड में टॉप 4 टीमें फाइनल हो गईं। राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट प्ले ऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पुणे के 14 मैचों में 9 जीत के साथ 18 पॉइंट हैं। वो मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर है। हैदराबाद और KKR प्ले ऑफ में पहुंचने वाली बाकी 2 टीमें हैं।